हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एक ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि IMDb में 8.1 की रैंकिंग लेकर के दुनिया के अब तक के सबसे शानदार फिल्मों में से एक बन चुकी है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है टॉम हार्डी, चार्लिस थेरॉन और ह्यू की। तो बिना ज़्यादा देर के हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बैकग्राउंड में एक नरेशन सुनाई देता है, जो कि इस मूवी के हीरो मैक्स की ही आवाज़ में थी, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि यह दुनिया एक हाइड्रोजन वार के बाद बनी थी, जिसमें पानी और पेट्रोल जैसी बेसिक चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे का खून कर रहे थे। तो फिल्म के शुरू होते ही हमें फिल्म के हीरो मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि एक वीरान पड़े रेगिस्तान में खड़े होकर अपने अतीत के यादों में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी का आने का अंदेशा होता है और वह झटपट अपनी कार में सवार होकर भाग निकलता है। लेकिन एक धमाकेदार शुरुआती कार चेज के बाद वह पकड़ा जाता है। तो मूवी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि मैक्स उनके अड्डे में है और वो उनके कब्जे से छूटकर भागने की कोशिश करता है, और भागता हुआ अंत में जब वो एक दरवाजा खोलकर देखता है तो पाता है कि सामने एक बहुत गहरी खाई है, बल्कि वह दरवाजा उस किले का था जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। अतः भागने का रास्ता खत्म होने पर वह पकड़ा जाता है। और अगले दृश्य में हमें मूवी की हीरोइन फिरोसिया को दिखाया जाता है, जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ मूवी के विलन इमोर्टन जो को भी तैयार होते हुए दिखाया जाता है। और उधर महल के नीचे शारीरिक रूप से विकृत एवं बीमार लोगों की भीड़ को दिखाया जाता है, जो यकीनन उस हाइड्रोजन वार की वजह से बने थे। और हमें यह भी दिखाया जाता है कि संसाधनों की कमी हो गई थी, और जिन्होंने भी इन संसाधनों पर कब्जा किया था वो भगवान की तरफ बन गए थे, जो कि हमें इमोर्टन जो के भाषण से पता चलता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में फिरोसिया अपना रास्ता बदल देती है और एक जंगबाज के पूछने पर कारण बताए बिना ही आगे बढ़ने का हुक्म देती है। इधर महल में दिखाया जाता है कि इमोर्टन का बेटा देख लेता है कि फिरोसिया रास्ता छोड़कर भाग रही है, और यह बात अपने पिता इमोर्टन जो को बता देता है, जिसको सुनकर वो भागता हुआ अपने वॉल्ट पर जाता है। यहाँ यह रिवील होता है कि फिरोसिया इमोर्टन की बीवियों को लेकर भाग गई थी। असल में इमोर्टन बहुत सारे औरतों को गुलाम बनाकर उनसे शुद्ध दूध एवं स्वस्थ बच्चे पैदा करवाता था। अब इमोर्टन के आदेश पर फिरोसिया का पीछा करने की तैयारी की जाती है, जहां नक्स को दिखाया जाता है, जो कि फौज में ड्राइवर था। यहाँ यह भी दिखाया जाता है कि मैक्स जैसों को पकड़कर बीमार जंगबाजों को खून आदि दिया जाता था। आगे इमोर्टन अपनी फौज के साथ फिरोसिया का पीछा करने लगता है, और उधर फिरोसिया की टीम पर बजाट गैंग का अटैक हो जाता है। एक जंगबाज यह सजेस्ट करता है कि उन्हें रुककर अब पीछे आ रही अपनी फौज का इंतजार करना चाहिए और उनके साथ मिलकर बजट का सामना करना चाहिए, पर फिरोसिया उनसे खुद ही निपटने का फैसला करती है। एक जबरदस्त मुकाबले के बाद बजट को हरा दिया जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद जंगबाज उसे रुककर फौज का इंतजार करने को कहता है, पर उसे क्या पता था फिरोसिया तो फौज से ही भाग रही थी। फिरोसिया नहीं रुकती है और भाग निकलती है। उसके पीछे इमोर्टन की पूरी फौज थी और आगे भयंकर तूफान। फिरोसिया अपने ट्रक के साथ तूफान में प्रवेश कर जाती है। उसके पीछे पीछे नक्स भी अपने कार से उस तूफान में प्रवेश कर जाता है। उसने अपनी कार के आगे में मैक्स को बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि वह उसके शरीर से अपने शरीर में खून ले रहा था। मैक्स तूफान का फायदा उठाकर आज़ाद होने की कोशिश करता है, और नक्स खुद को शहीद करके फिरोसिया को रोकने की कोशिश करता है। मैक्स अपनी जान बचाने के लिए नक्स को रोकने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है, पर उनका एक्सीडेंट फिरोसिया की ट्रक से हो जाता है और इसमें वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दृश्य में रेत में धंसे मैक्स को अपने अतीत के भयावह यादों के साथ जागते हुए दिखाया जाता है। यहाँ वह फौज से तो आज़ाद था, पर एक जंजीर के द्वारा नक्स से बंधा हुआ था। वह छूटने की कोशिश करने लगता है कि तभी दूर से किसी आवाज़ को सुनकर वह ठिठक जाता है। उधर नजरें डालने पर देखता है कि वहाँ कोई दूर एक गाड़ी खड़ी है। जब सामने जाता है तो पाता है कि फिरोसिया का ट्रक है। वहाँ फिरोसिया अपने ट्रक को ठीक कर रही होती है और इमोर्टन की रानियाँ पानी से अपने आप को साफ कर रही होती हैं। वहाँ मैक्स एक दुनाली की मदद से डरा कर जंजीर कटवाता है, पानी पीता है, पर फिरोसिया उन पर हमला कर देती है। पर वह नक्स की मदद से जीत जाता है और टैंकर लेकर के नक्स को वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिरोसिया भी सभी लड़कियों को ट्रक की ओर भागने की बोलती है, क्योंकि पीछे से फौज आ रही थी। मैक्स ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता है, क्योंकि फिरोसिया ने टैंकर को स्विच कॉम्बिनेशन की मदद से लॉक करके रखा था, जिसके कारण कुछ दूर जाकर टैंकर रुक जाता है। पीछे से फिरोसिया पहुंच जाती है और वह लड़कियों को साथ में लेकर चलने का अनुरोध करती है, क्योंकि इस समय ट्रक को वही ऑपरेट कर सकती थी। पर शुरुआत में मैक्स मना कर देता है,
लेकिन जब देखता है कि पीछे से फौज आ रही थी और अगर यहीं रुके रहे तो वह सबको पकड़ लेगी, तो अंततः वह मान जाता है। मैक्स मान तो जाता है पर सावधानी के तौर पर उनके सारे हथियार जब्त कर लेता है। टैंकर में भागते हुए वे देखते हैं कि गेस्ट टाउन वाले भी उनके पीछे आ रहे हैं जिन्हें इमोर्टन ने बुलवाया था। उनके साथ उनका लीडर नरभक्षी भी था। इतना में ही टैंकर के एडिशनल डीजल टैंक में खराबी आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए मैक्स जाता है। इधर टैंकर के अंदर दिखाया जाता है कि भागते हुए मैक्स भी टैंकर में आ छिपाता, जो कि मौका मिलने पर उन पर हमला कर देता है, पर सारी लड़कियां मिलकर उसे टैंकर से नीचे गिरा देती हैं। अब फ्यूरोसिया और मैक्स टैंकर को लेकर एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां किसी और गैंग का कब्जा होता है, और उस क्षेत्र को पार करने के बदले में फ्यूरोसिया ने उनसे डीजल टैंक का सौदा किया था। इसीलिए वह उनसे बात करने के लिए नीचे उतरती है और साथ ही साथ मैक्स को स्विच कम्युनिकेशन समझाकर बोलती है कि कुछ भी गड़बड़ होने पर टैंकर को लेकर भाग निकले। इधर फ्यूरोसिया बात करने के लिए उनको पुकारती है, पर पीछे से आ रही इमोर्टन की पूरी फौज को देखकर वह गैंग भड़क उठता है और फ्यूरोसिया पर हमला कर देता है। साथ ही साथ घाटी को उड़ाकर रास्ता बंद कर देता है, पर मैक्स सही समय पर टैंकर लेकर भाग निकलता है और फ्यूरोसिया भी चलती टैंकर पर सवार हो जाती है। इधर इस बार यह दिखाया जाता है कि रास्ता बंद होने की वजह से इमोर्टन का पूरा फौज जाम में फंस जाता है। इमोर्टन उस जाम में से अपनी गाड़ी को किसी तरह निकाल कर आगे बढ़ता है और अपनी फौज को यह निर्देश देता है कि वह भी जल्द से जल्द रास्ता साफ कर उनके पीछे आए। इसी बीच नक्स यह बताकर कि वह टैंकर में था, इमोर्टन के साथ हो लेता है। उधर फ्यूरोसिया और उस लोकल गैंग के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है, जिसमें फ्यूरोसिया आखिरकार उस गैंग को हराकर आगे निकल जाती है, पर इसी दौरान उनका सामना इमोर्टन जो से हो जाता है। इमोर्टन फ्यूरोसिया के ऊपर बंदूक तान देता है, पर उसकी एक रानी स्प्लेंडिड के बीच में आ जाने की वजह से वह गोली नहीं चला पाता है। लेकिन मौका देकर फ्यूरोसिया इमोर्टन पर गोली चला देती है, पर एक जंगबाज के बीच में आ जाने की वजह से वह बच जाता है। इसी भागदौड़ में फ्यूरोसिया का ट्रक एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे कि स्प्लेंडिड नीचे गिर जाती है। स्प्लेंडिड को अपने गाड़ी के पहियों से बचाने के चक्कर में इमोर्टन की गाड़ी भी पलट जाती है। फिर हम देखते हैं कि इमोर्टन की बाकी रानियों का ट्रक में रो रो करके बुरा हाल था, लेकिन फ्यूरोसिया के पूछने पर मैक्स उन्हें बताता है कि स्प्लेंडिड इमोर्टन के ट्रक के नीचे आ गई थी। उधर हम देखते हैं कि इमोर्टन अधमरी रानी को अपनी गोद में उठा के खूब चिल्ला रहा होता है और उसका बेटा अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि टैंकर में आगे बढ़ते हुए शाम हो जाने की वजह से कैपेबल टैंकर के पीछे चली जाती है पहरा देने के लिए, और फिर उसे चली जाती है टैंकर की मरम्मत के लिए। इधर टैंकर के अंदर में टोस्ट बुलेट गिरने लगती है। टैंकर में पीछे पहरा देते हुए कैपेबल को नक्स मिलता है, जो कि टैंकर के पिछले हिस्से में छुपा हुआ था। यहाँ यह भी पता चलता है कि इमोर्टन के महानता के प्रति उसका मोह भंग हो चुका है। कैपेबल उसे हिम्मत दिलाती है। इधर टैंकर के केबिन में हथियारों की गिनती पूरी हो चुकी थी। यह हमें पता चलता है कि उनके पास हथियार इतने कम हो चुके हैं कि अगर फौज से सामना हो तो वे टिक नहीं पाएंगे। यह सब सुनकर मैक्स सोच में पड़ जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और वे एक दलदली इलाके से गुजरने लगते हैं। रात के वक्त दलदल से गुजरते समय टैंकर का पहिया दलदल में धंस जाता है, जिसे फ्यूरोसिया और बाकी लड़कियां मिलकर निकालने की कोशिश करने लगती हैं। इधर मैक्स रास्ते में बम लगाकर इमोर्टन के काफिले को रोक देता है। इमोर्टन के साथी धीरे धीरे गुस्सा हो रहे थे। उसी समय डॉक्टर स्प्लेंडिड के पेट को चीर कर बच्चा निकालता है और बताता है कि अगर वह जिंदा होता तो अब तक का सबसे स्वस्थ लड़का होता। उधर बुलेट फार्मर टैंकर के पीछे भागता है। इधर नक्स, मैक्स और फ्यूरोसिया मिलकर टैंकर को दलदल से निकाल लेते हैं और मैक्स बुलेट फार्मर को गैंग सहित मारकर उनका हथियार वगैरह ले आता है। रात बीतती है और वो दलदल पार करके एक और रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां फ्यूरोसिया वहां रहने वाली औरतों को अपना परिचय यह कहकर देती है कि वह भी बुबालिनिस में से एक है। वे औरतें उसे पहचान लेती है कि वह फ्यूरोसिया है, उन्हीं में से एक बुबालिनी जबासा की बेटी। उनमें से एक बूढ़ी औरत पूछती है कि जबासा कहाँ है। इस पर फ्यूरोसिया उन्हें बताती है कि उसकी माँ जबासा अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर सभी औरतें शोक व्यक्त करती हैं। फिर फ्यूरोसिया से पूछे जाने पर वह बताती है कि वह सुदूर पश्चिम से पहाड़ों के पीछे से आ रही है। इसके साथ ही यह भी बताती है कि वह इन औरतों को बचाकर अपने साथ लाई है। वह हरी भरी महान माताओं बुबालिनिस की धरती दिखाने। पर यहाँ एक सच रिवील होता है कि जिस हरियाली की तलाश में वह यहाँ आई है, वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। सब तबाह हो गया है। वस्तुतः वह जिस कौवों से भरे दलदल को पीछे छोड़ आई, असल में वही हरी भरी घाटी थी, जो समय के साथ बंजर दलदल में बदल गई है। यह सब सुनकर वह गहरे सदमे में डूब जाती है और दर्द के मारे चीखने लगती है। रात को सभी बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। कैपेबल भी नक्स के साथ टैंकर के पिछले टावर में बैठी होती है। उधर द डेक को बूढ़ी बुबालिनी के बैग में ढेर सारी बीज मिलती है, जिनके बारे में पूछने पर वह डेक को बताती है कि जहाँ भी जगह मिलने पर वह उन्हें बो देती है, पर शायद कोई उगता ही नहीं है।
उधर फ्यूरोसिया मैक्स के पास आकर उसे बताती है कि उसने उन सबसे बात कर ली है। कल सुबह वे सब बाइक्स पर सवार होकर रेगिस्तान को पार करेंगे, एक दूसरी मंजिल की तलाश में। मैक्स को भी एक बाइक दिया जाएगा, वह भी उनके साथ आ सकता है, पर मैक्स यह ऑफर ठुकरा देता है। दूसरे दिन सुबह जब सभी अपने सफ़र पर निकल पड़ती हैं तो मैक्स वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखने लगता है कि तभी उसे अपने अंदर की वही यादें झकझोरने लगती हैं। पास्ट में वह अपनों की हेल्प ना कर पाने की पीड़ा को महसूस कर रहा था। उसे यह भी आभास होता है कि वह वही गलती दोहराते हुए इस बार भी फ्यूरोसिया एवं उसके साथियों की मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए वह उनके काफिले के पास पहुंचता है और उन्हें रोककर समझाता है कि रेगिस्तान के पार 160 दिनों का सफर करने के बाद शायद उन्हें कुछ ना मिले, पर वे वापस जाकर इमोर्टन के किले पर कब्जा जरूर कर सकते हैं, क्योंकि किले की पहरेदारी पर अभी कोई नहीं होगा और वहीं शायद उनकी मंजिल भी है। वे बेखबर फौज के साइड में से गुजरकर आगे निकल जाएंगे। जब फौज पीछे से आएगी तो मुख्य हाईवे का रास्ता बंद कर आगे निकल जाएंगे और किले पर कब्जा कर लेंगे। सभी इस बात पर सहमत हो जाती हैं और अपना सफर वापस किले की ओर शुरू करती हैं। उधर आराम करती हुई इमोर्टन की फौज के पहरेदार को जब फ्यूरोसिया की टीम को वापस आते हुए दिखता है तो इमोर्टन समझ जाता है कि वे खाली पड़े किले पर कब्जा जमाने को जा रहे हैं। इसीलिए वो पूरी फौज लेकर उन पर टूट पड़ता है। यहाँ एक जंगी कार आगे पहुंचकर फ्यूरोसिया की टीम पर हमला करता है, पर बुबालानिस की एक बाइक टीम उसे मार गिराती है। इतने में फ्यूरोसिया के टैंकर का एक इंजन स्लो हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए नक्स जाता है, पर इसी बीच बुबालानिस के एक बाइकर टीम को मैन ईटर अपने ट्रक के नीचे कुचल कर मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि दुश्मन टीम एंकर चेन की मदद से फ्यूरोसिया के टैंकर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिनके चेन को मैक्स बोल्ट कटर की मदद से काटने लगता है। इतने में फ्यूरोसिया के टैंकर में पॉल कैट्स अटैक कर देते हैं। इस अटैक में उस बीज वाली बूढ़ी बुबालानिस बुरी तरह जख्मी हो जाती है। एक रानी टोस्ट को भी एक पॉल कैट अपने साथ उठा ले जाता है और इमोर्टन के रिग में रख देता है। लड़ते हुए मैक्स टैंकर में से गिर पड़ता है, जिसे फ्यूरोसिया पकड़ लेती है। उधर हम देखते हैं कि एक वार बॉय फ्यूरोसिया के टैंकर में घुस जाता है। उसे सब मिलकर मार गिराती हैं, पर जाते जाते वो फ्यूरोसिया को बुरी तरह घायल कर जाता है। घायल फ्यूरोसिया से मैक्स नहीं संभल रहा होता है। इतने में नीचे से टैंकर के इंजन को रिपेयर कर वापस आते हुए नक्स मैक्स को ऐसा किक मारता है कि वह मैन ईटर के ट्रक में सवार हो जाता है। वहाँ वह मैन ईटर को मार देता है और उस ट्रक में आग लगने की वजह से फ्यूरोसिया के ट्रक में आने की कोशिश करता है, पर एक पॉल कैट उसे वहाँ से उठाकर रॉक बैंड वाले ट्रक पर छोड़ देता है। इधर फ्यूरोसिया और इमोर्टन का आमना सामना होता है, जहाँ फ्यूरोसिया नक्स को ट्रक ड्राइव करने को देती है और खुद लड़ने के लिए निकल पड़ती है। उधर मैक्स भी बैंड वाले से लड़ रहा होता है। फ्यूरोसिया इमोर्टन के ट्रक में चढ़ जाती है और मैक्स भी पीछे पीछे बैंड वाले ट्रक से फ्यूरोसिया के ट्रक पर आ जाता है। इधर फ्रेजाइल फ्यूरोसिया की मदद करने के लिए बहाना बनाकर रिक्टस की मदद से इमोर्टन के ट्रक में चली जाती है। फ्यूरोसिया के ट्रक में मैक्स और रिक्टस के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इधर जब फ्यूरोसिया और इमोर्टन का आमना सामना होता है तो वह इमोर्टन को मार गिराती है। फिर सभी फ्यूरोसिया के ट्रक से इमोर्टन के ट्रक में शिफ्ट होने लगते हैं। नक्स कैपेबल को यह कहकर विदा करता है कि रास्ता बंद करके वह भी उनके साथ आएगा, पर रिक्टस की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता है। रिक्टस को रोकने के लिए वह ट्रक को पलट देता है और इससे रास्ता तो बंद हो जाता है, पर रिक्टस के साथ नक्स भी मारा जाता है। इधर हम देखते हैं कि घायल फ्यूरोसिया को मैक्स फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देता है और अपना खून भी देता है। इससे फ्यूरोसिया को थोड़ी राहत मिलती है। वे लोग जब किले में पहुंचते हैं तो गार्ड्स उन्हें ऊपर लेने से रोकते हैं, पर मैक्स उन्हें इमोर्टन के लाश दिखाता है एवं फ्यूरोसिया को भी दिखाता है, तो उन्हें अपना नया मसीहा मानकर वे लोग ऊपर ले लेते हैं और इमोर्टन उसकी लाश को तो भूखी भीड़ नोच नोच कर खा जाती है। यहाँ हम एक नए दौर का आरंभ होते हुए देखते हैं, जहाँ की आम लोगों के लिए भी ऊपर का रास्ता खोल दिया जाता है एवं गुलाम माओं द्वारा नीचे के लोगों के लिए असीमित पानी छोड़ा जाता है। खैर, यहाँ हम सब ठीक होता हुआ देखते हैं, पर मैक्स वह इनमें से दूर चला जाता है अपने सफर पर, और फ्यूरोसिया वो मैक्स को अपनी नम आंखों एवं गर्वित मुस्कान के साथ विदाई देती है। यहीं यह मूवी समाप्त होती है, हमें यह संदेश देते हुए कि समय कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें जीवन में खुशियाँ इंसानियत ही दे सकती है। बुराई, उत्पीड़न एवं गुलामी का अंत होकर ही रहता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। एक इंसानियत आप भी दिखाएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी मदद करें। धन्यवाद।